श्रेया जी, आपको अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंसेस फेस हुए? मतलब क्या लगता है कि इनिशियली क्या चेंजेस है? एज के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स। What common struggle that girl faces in their entire journey? इफ़ वी टॉक अबाउट गर्ल्स, तो बेसिकली हम उसको ऐसे 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं: चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, देन अडल्टहुड। ओके, के पास ही जो आज बच्चे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है आजकल। बॉडी इमेज इशू है ना, मोटा पतला। क्या लगता है कि क्या एग्जैक्टली लड़कियों को भी वो फ्रीडम मिलती है जब वो अपनी अर्निंग खुद करती है जो लड़कों को मिलती है? नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ वेरी powerful step towards freedom, but it's not overall freedom. Have you ever been surrounded by negative people? If yes, then how do you deal with that? ऐसा देखा भी है मैंने कि लोग अच्छे या बुरे ओवरऑल नहीं होते। शायद मुझ में भी कुछ कमियां होंगी, शायद आप में भी कुछ कमियां हो, है ना, शायद मुझ में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ और आप में भी हो। हाँ, परसेंटेज वैरी करता है। Exactly, can you please explain me what does feminism mean to you? हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आज आया हूँ एक नया पॉडकास्ट लेके। हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है डॉक्टर श्रेया जी। इस पॉडकास्ट में लड़कियों की सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है कि जो टायर 4 सिटीज़ पे लड़कियाँ होती हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सबकी लाइफ में आई होप सबको फेस करना पड़ता है। इसमें हमने ना सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन किया है, हमने इसमें सॉल्यूशन का भी डिस्कशन किया है कि पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, ना ही हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक सामाजिक समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन ये सिर्फ सिंपल सा है। अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो हम आपके सम्मुख हैं, आपके क्षमा प्रार्थी हैं। छोटा समझ के आप हमें जरूर क्षमा करें। और हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरी प्यारी बहनें और ऑल माय डियर गर्ल्स, ऑल माय डियर सिस्टर्स सब इस पॉडकास्ट को देख के अपने लाइफ में नॉलेजफुल कंटेंट ऐड करेंगी और फिजिकली, सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी। सो प्लीज़, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गर्ल्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई सिस्टर्स। प्लीज वॉच दिस एपिसोड फुली। श्रेया जी, आपको अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंसेस फेस हुए? मतलब क्या लगता है कि इनिशियली क्या चेंजेस है? ओके, सो जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो वो बहुत छोटा होता है, राइट। वो अपने घर के एटमॉस्फेयर से स्कूल जा रहा होता है, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार भरे माहौल में पल रहे होते हो, आपकी हर छोटी मोटी बातें आपके पेरेंट्स नोटिस कर रहे होते हैं और वो आपको समहाउ प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो जब आप स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल का जो आवर रहता है 6 आवर्स 8 आवर्स वॉट एवर, लेकिन जब वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसके बाद जब आप घर आते हो तो इट रीसेट्स, राइट। वहाँ आप क्या फील कर रहे हो, फिर एक सडन चेंज आता है, आप घर आते हो आपको सब अच्छा अच्छा मिलता है। बट और जब आप स्कूल में रहते हो आप बहुत छोटे होते हो, है ना। और जैसा हम जानते हैं, लोग बोलते हैं कि एज के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स। तो स्कूल डेज में श्रेया वॉज वेरी नाइव, वेरी very pretty little baby kind of person, because she was very protected, very supported. And then जब मैं स्कूल लाइफ मेरी ख़त्म हुई और फिर मैं जबलपुर गई, वहाँ से मैंने अपनी डिग्री ली। तो जब मैं पहली बार सतना से जबलपुर गई ना, तो वहाँ पे मुझे एक बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट मिला, राइट। नया एनवायरनमेंट मिला। उस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मुझे अकेले रहना पड़ रहा था। वहाँ पे मेरे मदर फादर मेरे साथ नहीं थे, हॉस्टल लाइफ थी और मैं वैसी बच्ची थी जो घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, राइट। बच्चे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं करूँगी, बट इफ़ यू आस्क मी, तो मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। मैं शायद कॉलेज जाने के पहले मैं शायद एक दिन भी अपने माँ और पिताजी के से अलग नहीं रही थी। लाइक बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, अलग रहते हैं, मज़े करते हैं, बट शायद वो मैंने नहीं किया था। जहाँ भी मैं गई मैं अपने माँ पापा के साथ ही जाती थी। सो सबसे बड़ा डिफरेंस यही आया कि जब मैं
फर्स्ट डे सतना से जबलपुर गई और वो मुझे वहाँ छोड़ के आए, तो दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी वहाँ। फिर उसके बाद काफ़ी अराउंड 3 टू 6 मंथ्स तो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ रोने में गए हैं, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी वेरी कनेक्टेड विथ माय पेरेंट्स घर से। फिर उसके बाद जैसे-जैसे रियलिटी हिट करने लगी दैट नहीं, फाइनली आप बाहर आ गए हो, आपको सर्वाइव करना है। आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी मेहनत से यहाँ भेजा है, तो आपको उन्हें कुछ प्रूव करना है ना? आपको उनके लिए कुछ करना है। तो जब वो रियलिटी हिट करती है, तो फिर मैं कॉलेज में भी मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे प्रोफ़ेसर्स, मेरा पूरा मैनेजमेंट बाय गॉड ग्रेस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। मेरे जो डायरेक्टर थे, उनकी जो फैमिली थी, दे ट्रीटेड मी लाइक देयर डॉटर, तो बहुत अच्छा रहा। बट जब आते अपन फर्स्ट ईयर जनरली कॉलेज लाइफ का बहुत अच्छा जाता है, ऐसा सबको पता ही चल गया होगा जिसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है। सो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाता है बिकॉज सब नए नए फ्रेंड्स रहते हैं, किसी को किसी से ज़्यादा उतना प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट एज सुन एज फर्स्ट ईयर एंड्स, लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों को कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन के दौरान राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे जैसे मेरी कॉलेज लाइफ बढ़ी तो इट वाज नॉट इजी देयर, क्योंकि मुझे एक शायद ऑड वन आउट कह लें या फिर डिफरेंट कह लें, डिफरेंट होने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स फील करने पड़े और बहुत सारे ड्रॉबैक्स एक्सपीरियंस करने लगे, बिकॉज शायद मेरे प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, बहुत प्यारा था, बहुत लविंग केयरिंग था। बट माई बैचमेट्स वर नॉट सो लविंग और लाइक नॉट सो गुड, आई वुड से कि इतने ऐसे नहीं थे कि उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छी मेमोरीज दी हो या फिर जो भी। बट येस, मुझे एक या दो कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिले वहाँ पे। बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो कॉलेज लाइफ होती है, लोगों को लगती है कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होगी, हम घर से बाहर चले जाएंगे, हमको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेट मी ब्रेक योर बबल कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप घर से बाहर जाते हो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपको जो चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो घर में कि अरे मम्मी है, खाना खिलाएगी, मम्मी है, हम उठ गए हैं, बेड कोई भी आके बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है फिर वहाँ। इवन अगर आपको एक ग्लास पानी भी लेना है, तो वो आपको खुद से ही लेना होता है। सो कॉलेज लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर मी। मुझे उसने बहुत कुछ सिखाया। एज संत सेड कि मैं ट्रांसफॉर्म हुई, राइट, फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट सिर्फ मैं अपनी कॉलेज लाइफ को दूंगी, बिकॉज कॉलेज लाइफ ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, इतने सारे पर्सपेक्टिव ऐड किए हैं मेरी लाइफ में, लाइक कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। तो वो जो एक सोसाइटी और आउटर वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस होता है, वो सिर्फ मुझे कॉलेज से ही मिला। और कॉलेज से मैंने ये सीखा कि you have to be your own priority and that's it. First you have to think about yourself, then आप किसी के बारे में सोचिए। So that's how I think I transformed. मैं एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। दीदी ने बोला ना कि ऑड वन आउट, तो मुझे ऑड वन आउट रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी इतनी परफेक्ट हर एंगल में। जब मैं स्कूल में था ना, पैनल डिस्कशन, डिबेट, हर चीज़ पे थी, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में बहुत परफेक्ट थी। इसीलिए वो जेलसी फैक्टर है। जो लोग साथ में तो जेलस करते थे और कुछ नहीं। वहाँ पे शायद कॉलेज के टाइम एक ऐसा फेज भी आया था कि मैं अपने पापा को कॉल करके बोलती थी कि पापा ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट लंबी है, आई एम 5'6". पीपल हैव प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। लाइक आप समझ नहीं सकते कि मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे लोगों को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लाइक पीपल कैन बी, अगर आप बोलते अच्छा हो, अगर आपकी हाइट अच्छी है, अगर आप पढ़ते अच्छा हो, अगर आपको कोई प्यार करता है, लाइक इफ़ प्रोफेसर्स गिव अटेंशन टू यू, हर किसी से प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने पापा को कॉल करके बोलती थी, पापा मैं ऐसा गलत क्या कर रही हूँ, आप बताओ, जिससे मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो मेरे पापा ने बोला था तब, बैक देन, कि बेटा तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, जिस एनवायरनमेंट में और जिन लोगों के बीच में हो ना तुम, शायद वो
जब वो वैसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंदर का जो इनसिक्योरिटी है वो उस Right. तरीके से बाहर आ रही है. सो दैट इज स्टिल इन माई हेड, और शायद अब मैं यही सोचती हूँ कि दिस वॉज द रीजन. What are the common struggle that girl faces in their entire journey? मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों में एक डिफरेंस है. शायद हम जिस टायर सिटी से आते हैं, आप भी सतना से, मैं भी सतना से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सच में बीइंग अ बॉय लड़कियों को कहीं हद तक फेस करना पड़ता है कि आपको टाइम से घर आना है, आप बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकते, आपको इतनी फ्रीडम नहीं है. आपको क्या लगता है उसमें, आप क्या सोचते हैं? ओके, सो जो संत कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है. होता है डिफरेंस, हम उसको एडमिट करें या ना करें. बट इफ़ वी टॉक अबाउट गर्ल्स, तो बेसिकली हम उसको ऐसे 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं: चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, देन अडल्टहुड. ओके, तो चाइल्डहुड में आप देख रहे होंगे कि आपके पास ही जो आज बच्चे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है आजकल. बॉडी इमेज इशू है ना, मोटा पतला, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं हम, है ना. तो उसकी वजह, यस, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं हम एज अ सोसाइटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पर्सन. एज अ सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल है ना. तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें देखने लगती है ना कि अरे हम एक ऐसे सेट करने लगते हैं, एक लेवल सेट करने लगता है. अच्छा, अगर इसकी हाइट 5'6" है तो ही ये अच्छी है ना. अगर किसी की हाइट 4'2" है वो ही अच्छा नहीं है. तो वो बचपन से वो देखने लगती है, तो एक समहाउ सबसे पहले तो एक बॉडी इमेज इशू आ जाता है ना. देन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी अर्ली एक्सपोजर टू पेट्रियार्की. हाउ कि वो अपने घर में ही अपने भाई को देखती है बड़ा होते, है ना. बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर, मैं ये नहीं बोल रही कि वो मदर कोई इंटेंशनली ऐसा करती है, बट आप नोटिस करते होगे अगर किसी माँ को पानी चाहिए, वो सबसे पहले क्या बोलेगी? बेटा पानी लेके आ. बेटा पानी लेके आ. लेकिन कौन लेके आएगा? उस घर बेटी में लेके आएगी. बेटी लेके आएगी, राइट. ऐसा नहीं कि बेटा ला नहीं सकता, बट ऐसी सोसाइटी समहाउ, ऐसा थॉट प्रोसेस है अपना. पेरेंट्स भी नहीं सिखाते शायद. यहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी कि मेरे आसपास ही बहुत सारे लोग हैं, मेरा बहुत बड़ी फैमिली है, मेरा नेबरहुड भी है, इधर रह रही हूँ मैं. मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी नहीं सिखाते वो चीज़ें, है ना. अगर कोई भी चीज़ है, वो अगर पानी भी चाहिए उन्हें तो वो बिटिया से बोलते हैं, अपनी बेटे से नहीं बोलते. या उसके 2 रीज़न हो सकते हैं: या तो उनको पता है ये बेटा देगा नहीं, और या तो शायद उनके माइंड में है कि शायद पानी देना बेटी का ही काम है ना. तो बहुत ज़्यादा उसको वहीं से डिफरेंस समझ में आने लगता है. इसके बाद वो स्कूल जाती है. आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को ये सब फेस नहीं करना पड़ा. बट वॉट आई सी इन द सोसाइटी, कि जब वो स्कूल जाती है तो एक जो नॉर्मल घर से लड़की आती है ना, तो वो जब स्कूल पढ़ने आती है तो वो अपने घर के काम करके आती है स्कूल. और वो जब स्कूल से वापस जाती है वो तब भी काम करती है. लाइक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काम करना एक गलत बात है, बट घर में अगर 2 बच्चे हैं, है ना, एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटा और बेटी के जो रोल है वो सिमिलर होने चाहिए, राइट. ओके, देन स्कूल में वो ये चीज़ें फेस कर रही होती है. फिर उसके पास अकेडमिक प्रेशर भी रहता है ना. अकेडमिक प्रेशर रहता है कि भाई अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि समहाउ लड़कियों में ना एक इनबिल्ट क्वालिटी रहती है कि दे कैन नॉट लेट डाउन देयर पेरेंट्स. बीइंग अ गर्ल, आई एम सेइंग कि वो इनबिल्ट क्वालिटी है, दैट इज प्रूवन समहाउ. देन वो बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, फिर भी उसके ऊपर एक ये प्रेशर रहता है कि अरे मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ तो करके दिखाना है ना. आई थिंक लड़कों में उतना प्रेशर नहीं होता. मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे कॉलेज में समहाउ अटेंडेंस इशू होता था एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले. तो जैसे आपके अगर अटेंडेंस कुछ कम है तो उसमें कॉलेज वाले फ़ाइन हमको लगाते थे कि अगर इट्स 10% और 20% लेस तो कुछ आप फ़ाइन भरोगे एंड देन यू विल बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम्स. तो लड़कियां बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी
कि अरे यार वापस से पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, उनको समझ में आ रहा है कि पापा कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, या फिर जो भी है, एक इमोशनल ये लड़कियां टेंस्ड हो जाती थी. बट माई क्लासमेट्स लाइक दोज वो बॉयज, मुझे आज भी याद है मेरे क्लासमेट ने बोला था, अरे कमा किसके लिए रहे हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस ना. लड़के उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. लड़कों को अहम रहता है कि मेरे फादर मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, Yes, बट yes. लड़कियां कनेक्ट होती हैं. ये Yes. अभी भी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं. Exactly. अगर मम्मा को प्रॉब्लम है तो उसके आंख में आंसू आ जाएगा, बट एक हद तक लड़का झेल जाता है, वो उतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता. होते हैं बट मोस्टली नहीं देखने होते. को मिल रहा है. Yes. फिर नेक्स्ट हम आएंगे, उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, देन उसके पास प्रेशर होता है कि अरे कॉलेज खत्म हो गया, अब शादी करनी पड़ेगी. हम माने या ना माने, इस प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडिया. हम माने या ना माने, दैट्स हाउ एज अ सोसाइटी वी वर्क. कि डिग्री खत्म हो गई है, अब शादी करनी है, राइट? आप एग्री करोगे इस चीज के बाद. डिग्री के बाद सबसे बड़ा प्रेशर है, ओ माय गॉड शादी कर लिया है. शायद उसने इतनी पढ़ाई की है, राइट? उसने इतनी पढ़ाई की है, उसके भी ड्रीम्स होंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट चाहिए, राइट? मेरी ये ड्रीम लाइफ है, मुझे घर बनाना है, मुझे शायद अब्रॉड जाना है, समथिंग लाइक दैट. बट बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग ही है कि नहीं, डिग्री खत्म हुई, इन 90% केसेस डिग्री खत्म हुई और आपको शादी करनी है. वो सबसे बड़ा प्रेशर है. और लड़कियां, जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर एक इनबिल्ट कैरेक्टर और फीचर है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगी अपने सपनों के लिए या कुछ, तो उनके पेरेंट्स को हर्ट होगा, उनके पेरेंट्स की इज्जत, बिकॉज सोसाइटी ने इज्जत का जो गांठ बांधी है बांध दी है. वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही बांधा है. तो पेरेंट्स को भी हर्ट नहीं करना है, अपने सपनों का भी प्रेशर है कि मेरी भी तो चीज़ें हैं, बट समहाउ वो पेरेंट्स के प्यार और इज्जत में वो दब जाती है समहाउ, है ना? फिर चलो शादी भी कर ली, शादी करने के बाद मदरहुड. एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग गर्ल्स कि अच्छा दिस इज द आइडियल लाइन, तुम पढ़ो, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, शादी करो, बच्चा करो, देन तुमको जो करना है तुम करना. इज इट फॉर रियल? ऐसा हो सकता है क्या? आप जिस प्रकार से 17 साल में सोच रहे थे, क्या आप 40 साल में वैसा सोचेंगे क्या? आपका मन 17 साल में शायद सिंगिंग करने का था, क्या आपका वो 40 इयर्स में होगा क्या? अगर आप वो 17 ईयर के जब आप थे, आपका पैशन था कि ओ आई वुड लाइक टू डांस और आई वुड वांट टू सिंग, तो आज वो शायद आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने शादी कर ली है, 2 फैमिलीज हैं आपके पास, आपका मदरहुड स्टार्ट हो गया है, आपका बेबी, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है लड़कियाँ. और शायद वो अंडर प्रेशर इसलिए है क्योंकि वो सबके बारे में सोचती है. मैं नहीं कहती हर लड़की, मैं Stop that. यस हर लड़की मैं नहीं कहती, और कुछ चीज़ें मैं हर लड़कों में मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं करती कि अरे सारे लड़के ही ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं या सारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, नहीं. बट मोस्ट ऑफ द लड़कियां इसी प्रेशर में ही रहती है फुल लाइफ टाइम कि हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, हमें अपने भाई बहन के बारे में सोचना है, हमें बच्चों के बारे में सोचना है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली उसके बारे में सोचना है, बट वो शायद अपने बारे में सोचना कभी भी भूल जाती है क्योंकि वो समय ही निकल जाता है. दैट्स हाउ उनकी पूरी लाइफ बस उनके दिल और दिमाग में जो एक वॉर चलता रहता है कि अरे इच्छाएं तो मेरी ये हैं पर माता पिताजी की इच्छाएं ये हैं. तो उन दोनों के बीच में ना वो बहुत समझदार होती जाती है. सो दैट्स हाउ आई फील. वो ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन ये था. इतने सारे फेजेस एग्जैक्टली मुझे फेस नहीं करने पड़े. नो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मुझे ये फेज नहीं करना पड़ा, राइट? बट फिर भी चेंज But होता है. I have seen my closer ones like my sisters,
my friends, some of my very close like best friends की उनकी लाइफ में आती हैं ये चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि 100% मैंने कुछ नहीं देखा, 20-30% मैंने भी वो चीज़ें फेस की है somehow। मतलब विथ एनी डिनाइल, मुझे आज भी मैं अपने बारे से पहले, अपने बारे में सोचने से पहले मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ, एंड देन देर इज नो शेम इन इट, बट somehow वही है, दिस इज द वॉर ऑफ माइंड एंड हार्ट। आपने जो प्रॉब्लम बताई इनका सॉल्यूशन क्या है, और एग्जैक्टली ये सेम चीज़ें फॉरेन कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, क्योंकि मैं तो गया नहीं, मैं तो बस यहीं पे हूँ। मेरे लिए सिविल लाइन कोटी दवारी पन्ना बस इतना ही है ट्रैवल। आप तो बहुत सारा घूमे हो, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, तो क्या एग्जैक्टली वहाँ क्या सीन है? ओके, सो आपको क्या लगता है ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई, आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा हो, तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम्स है रियल में या फिर सिर्फ ये गर्ल्स पर्सपेक्टिव है? मुझे एग्जैक्टली लगता है प्रॉब्लम है, और आई एम बीइंग अ मेल, आई एम वेरी 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 सॉरी फ्रॉम माय साइड। मुझे वो फील होता है। ओके ओके, सो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका रूट कॉज से आएगा, ठीक है? रूट कॉज क्या है? एक बच्चा है, जब हम किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, तो वो बच्चा किसी घर में पैदा हो रहा है ना? वो उस घर में जब वो पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है ना? उसको कुछ नहीं पता है देश दुनिया क्या है क्या है। ही और शी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हिज और हर होम फर्स्ट, राइट? तो सेल लेवल पे बात करें अगर, तो सेल लेवल में सबसे पहले चेंजेस घर से शुरुआत होनी चाहिए। बच्चा स्कूल बाद में जाएगा, कॉलेज बाद में जाएगा, सोसाइटी में एक्सपोज बाद में होगा, दुनिया बाद में देखेगा, जॉब बाद में करेगा, बट सबसे पहले वो बड़ा घर में हो रहा है। एग्जैक्टली परफेक्ट। Like in general, in 90% of the cases right now also, up to 12th class, हर बच्चा घर पे ही होता है, if I'm not wrong, हर बच्चा घर पे होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चे की एक कोर पर्सनालिटी है ना, वो उसकी 12th क्लास तक बन जाती है, और वो कोर पर्सनालिटी वो लाइफ में कितना भी ग्रो कर जाए, कितना भी चेंज हो जाए, वो कोर पर्सनालिटी कभी नहीं हिलाई जा सकती। बिल्कुल, Right? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एकदम सिमिलर होता है कि आप Yes. एग्जैक्टली दो थे, आप उसी के आधार पे अपनी इमारत खड़ी करते रहोगे, बट वो रखोगे आप वही। बिकॉज उन ग्रोइंग ईयर में उसके राइट और रॉन्ग सेट हो जाते हैं, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चेंजेस सबसे पहले आने चाहिए घर में, पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स के थ्रू कैसे आने चाहिए? उन्होंने सिखाना चाहिए अपने बच्चे को, इफ़ ही इज़ अ मेल, तो उसको बताना चाहिए कि भाई अगर लड़का रोया भी तो इट इज़ नॉर्मल। लड़का और लड़की वो जेंडर्स बाद में है, पहले वो ह्यूमंस है ना? इंसान पहले है वो। तो सबसे पहले पेरेंट्स ने उनको ये कॉन्फिडेंस देखना चाहिए कि अगर लड़का रोया भी तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, इंसान है वो, रोएगा। लड़की ने अगर किसी चीज़ के लिए ना बोली तो वो बोल सकती है ना? उसको, लड़की को सैक्रिफाइस आप इंस्टेंटली बचपन से ही सिखा देते हो। अगर भाई बहन की लड़ाई हो रही है तो इन 90% ऑफ द केसेस मम्मी और पापा क्या बोलेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या बोलेंगे अपनी बेटी को? बेटा तुम समझदार हो, तुम समझ जाओ, वो छोटा है। अगर बड़ा भाई भी है ना, तो बेटी को बोलेंगे कि बेटा जानती तो हो भैया कैसा है, तुम समझ जाओ। क्यों भाई? भैया ऐसा क्यों है ना? या बड़ा भाई या छोटा भाई ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारे साथ ही बड़ा हो रहा है ना वो, मतलब हम साथ में ही बड़े हुए हैं ना, हम सेम एटमॉस्फेयर में ही बड़े हुए हैं ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है? पेरेंट्स ने डिफरेंस बताना पड़ेगा। अगर वो 2 बार बेटी को बोल सकते हैं कि तुम समझदार हो, आप बेटे को भी बोल के देखिए ना कि बेटा आप समझदार हो, इसके लिए छोड़ दो, बेटा आप समझदार हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? लड़कों को बहुत ज़्यादा ऐसे हर चीज़ में ऐसे रिवॉर्डेड फील कराया जाता है ना? वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको उनके फ्रेंड्स ही बहुत ज्यादा उस चीज को मतलब एग्जरेट कर देंगे, भाई तूने बहुत अच्छा किया है, ये तो है, यस। जबकि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए एक्चुअली।
अपनी सोसाइटी ना, उसमें मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स तो रोल प्ले करते ही है, बट मैंने ये फील किया है कि जो लड़कों के लिए रोल मॉडल्स है ना, वो ही रोल मॉडल्स ही अच्छे नहीं आए थे। आप क्या अ, आप क्या देख के बड़े हो रहे हो? जब आप टीवी देखते हो ना, तो जब आप टीवी देखते हो तो उसमें जो संस्कारी बहू होती है, उसको बहुत ज़्यादा लाइक जो पल्ला लेके रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील बताया जाता, ओ माय गॉड दिस इज़ द परफेक्ट बहू, राइट? लेकिन जब आप एम्बिशियस बहू दिखाते हैं, तो आप हमेशा उसको निगेटिव क्यों दिखाते हैं? एम्बिशियस बहू हमेशा निगेटिव होती है, राइट? वैसे ही जब आप टीवी और मूवीज देखते हैं, तो हीरो जो हीरो ड्रिंक करके आ रहा है, लड़ाई कर रहा है ना? और वो सब करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एट द एंड उसको अपनी पार्टनर मिल जा रही है। कैसे मिल जा रही है? क्यों आप ऐसा शो कर रहे हो? यही सब देख के एक गलत थॉट प्रोसेस आज के यूथ में बन रहा है। मूवीज लाइक एनिमल, जनरली लोग मुझसे बोलते हैं कि अरे श्रेया तो ऑफेंड हो जाती है, मूवीज को एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले। कैसे ले भाई? आप मूवीज देख के अपना थॉट प्रोसेस बनाते हो। लिटरली मैंने देखा है कि लड़के उनको आइडलाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कि मैंने अपने आसपास देखा है कि लड़के अपने हाथ में सिगरेट लेके दे फील लाइक दे आर वेरी कूल, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव, लेट मी टेल यू, आप कूल नहीं लग रहे होते हो, आप बिगड़ी औलाद लग रहे होते हो जिसमें कोई संस्कार नहीं है। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? आई एम एग्री। तो अब क्या है, वही सब देख के बड़े हो रहे हैं। लड़का मार पिटाई कर रहा है, उससे चीजें उसको हासिल हो रही है। सॉफ्टवेयर में किसी ने सिखाया ही नहीं है ना। अगर वो किसी उससे कोई चीज चाहिए किसी से, तो प्यार से बात करना। अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा लैकिंग पता है क्या? कम्युनिकेशन। है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन इतना ज्यादा लैकिंग है। आप मेरे से पूछ रहे थे कि इंडिया में चीजें ऐसी है, अब्रॉड आप गए हो। अब्रॉड में आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे सब परफेक्ट है, बट अब्रॉड में एक चीज बहुत परफेक्ट है, कम्युनिकेशन। दे कम्युनिकेट अबाउट एवरीथिंग। हर एक प्रॉब्लम पे बात करना वो पसंद करते हैं, पसंद उनका करते हैं। नेचर होता है। हमारे यहाँ, आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ टॉपिक्स है जिसके बारे में माँ बाप की और बच्चों की कभी बात ही नहीं होती। टीचर्स की भी नहीं होती, नहीं हम लोग भी होती। एक थ्रेड पे बंधे हुए होते हैं। यस। बिकॉज ऑफ सोसाइटी हम बात भी करना चाहते तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियली हमसे पहले हमारे सीनियर्स ने नहीं की, और वो हमें सजेस्ट करके जाते हैं कि नहीं प्लीज पे बात मत करना, वरना आप अपनी मर्यादा को क्रॉस कर लो, Yes. लाइन को क्रॉस कर लोगे। अब आप मेरे को बताओ, जब मैं स्कूल में थी या फिर बैक देन बिफोर 5 to 10 years, गुड टच बैड टच कभी सिखाया गया है क्या? नो, नॉट येट। गुड टच बैड टच कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं था। सडनली ये पिछले 4-5 सालों से ही आया है, राइट? तो जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? हाँ, जो हम देख रहे हैं वही हम सोच रहे हैं राइट है, जो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब बिल्कुल। आप एनिमल मूवी देख के रणवीर कपूर को आइडलाइज कर रहे हो, लेकिन आप बेवकूफ हो सबसे बड़े। रणबीर कपूर अपनी रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है। वो ऐसे बियर पी के अपना पेट बढ़ा के रियल लाइफ में नहीं है। वो आप बेवकूफ बन रहे हो, और फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और ये जो लोग हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। एग्जैक्टली, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट डज फेमिनिज्म मीन टू यू? सो फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो भी जेंडर्स हैं, आइदर इट्स मैन और वुमेन, उनमें इक्वालिटी, बराबर होना, चाहे उनके फ्रीडम को लेके हो, चाहे उनके डिसीजंस को लेके हो, चाहे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हो, और वो किसी भी फील्ड में हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, लीगली हो, है ना? तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं मर्दों को कुछ अलग नज़रिए से देख रही हैं कि हम बहुत महान हैं, तुम नहीं हो। इट्स नॉट फेमिनिज्म। ऐसा नहीं है कि कोई हेट्रेड है मेंस के प्रति, ऐसा भी नहीं है। और मैंने जैसा देखा है, लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म बस एक ट्रेंड है, जैसे एक ट्रेंड आता है, जैसे मी टू आया था, ट्रेंड है, अभी आया है और चला जाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म एक ट्रेंड नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है।
क्योंकि काफ़ी दशकों या फिर काफ़ी सदियां बीत गई कि ऐसा हमारी सोसाइटी में है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाया गया है ना। तो उसके प्रति ये चीज़ आई, लेकिन फेमिनिज्म का मतलब आप ये बिल्कुल ना समझें कि उसमें मेल्स के अगेंस्ट कुछ निगेटिविटी है ना। इट्स अ बैलेंस। अगर मेल्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो हमें भी मिलनी चाहिए, है ना। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्क का 10K सैलरी आ रही है तो वो एक फीमेल को भी आना चाहिए। That is what we are talking about as a feminism, with under the word of feminism. और मेरे को ये कहना है कि फेमिनिज्म को निगेटिव देखना बंद कर देना चाहिए। बोलते हैं लोग कि फेमिनिस्ट बन रहा है, इट्स नॉट एन इंसल्ट। हर बंदा फेमिनिस्ट है ही। कैसे है? क्योंकि उसकी भी माँ है, उसके पास भी बहन है, उसकी भी बेटियां हैं। तो अगर वो उनकी अच्छाई के बारे में सोच रहा है तो ही इज वेरी सिंपली अ फेमिनिस्ट। तो हमने इसको जितना एग्जैजरेट कर दिया, फेमिनिज्म दिस दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। जब हमारा देश स्वतंत्रता की ओर आ रहा था तो अमृता प्रीतम जी थी, ऐसे सावित्री बाई फुले। यस। तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि वो तब से इस बारे में बात कर रही है, क्योंकि शायद तब उन्होंने भी देखा था कि कैसे सोसाइटी में फीमेल्स सप्रेस्ड फील कर रही है, कैसे उनकी आइडेंटिटी लॉस हो रही है, कैसे वो अपनी व्यक्तित्व को खो रही हैं। तो ये बातें उस दौर से चली आ रही हैं जब हमारा देश आजाद हो रहा था। उसके और पहले और ज्यादा बुरे हालात। Yes, 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 yes. So feminism for me is only and only equality and a balance. अगर That's मुझे, it. आपको क्या लगता है कि क्या एग्जैक्टली लड़कियों को भी वो फ्रीडम मिलती है जब वो अपनी अर्निंग खुद करती है जो लड़कों को मिलती है? क्योंकि लड़के जैसे ही अर्निंग करने लगते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होते हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी फ्रीडम मिलती है। तो क्या लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है? तो क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आती हूँ, पहले आपके स्टेटमेंट पे आती हूँ कि लड़के जब अर्न करने लगते हैं तो उनको बहुत सारे, लड़कों को तो फ्रीडम पैदा होने से मिलती है। लड़कों को फ्रीडम मिलती कब नहीं है? लड़का जब पैदा होता है तब से उसके पास फ्रीडम होती है ना। वो कहाँ जा रहा है कोई नहीं पूछता, वो कितने बजे घर आ रहा है कोई नहीं पूछता। सो फ्रीडम तो लड़कों का ऐसा इनबिल्ट फीचर है जो उनको मिल गया है। हाँ, अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो क्या उसे फ्रीडम मिलता है? नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ वेरी पावरफुल स्टेप टूवर्ड्स फ्रीडम, बट इट्स नॉट ओवरऑल फ्रीडम। ओके, अब क्या है, फ्रीडम को लोगों ने बहुत छोटे दायरे में ला के रख दिया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस और फ्रीडम शी wants. She has to be socially independent, emotionally independent, right? Physically independent, independent from the guilt trip she has for choosing herself. Okay. So independent, मैं बोलूँगी कि इंडिपेंडेंस जो आती है, फ्रीडम जो आती है, वो एक पेचेक डिसाइड नहीं करता है लड़की की लाइफ में। उस पेचेक के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो उसकी इंडिपेंडेंस, उसका फ्रीडम डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है उसकी फैमिली का, अगर वो मैरिड है उसके हस्बैंड का, अगर वो मैरिड है तो उसके इन लॉज का, राइट। तो जब दायरा इतना छोटा कर दिया गया है तो उस पर आप क्या ही बोलेंगे, है ना। लेकिन फ्रीडम और मनी का कोई रोल नहीं है। शायद कोई ऐसी महिला हो जो ना कमाती हो, है ना, लेकिन वो तो भी इंडिपेंडेंट हो, तो भी उसके पास फ्रीडम हो, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू स्पीक, सोशल फ्रीडम हो उसके पास। लेकिन दूसरे हाथ में कोई महिला ऐसी है कि जो शायद 1 लाख रुपए महीने भी कमा रही है, तब भी उसके पास फ्रीडम नहीं है। कैसा फ्रीडम नहीं है? शायद तब भी
इमोशनली लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तब भी शायद वो पैसा खर्च करने के लिए उसको किसी से पूछना पड़ रहा है। तो हम फ्रीडम को एक पे चेक से कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रीडम इज वेरी डिफरेंट फॉर अ वुमेन। सोशल फ्रीडम, उसको कैसे बात करनी है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको अपने लिए जो डिसीजंस लेने हैं, उसके पास तो ये राइट है ही नहीं। एंड मैं सारी लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू डोंट टेक योर ओन स्टैंड समबडी एल्स विल। सो इसीलिए लड़कियों को हमेशा खुद का स्टैंड लेना चाहिए। खुद का स्टैंड लेना चाहिए, खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपके पास, सही गलत का, अच्छे बुरे का, आप क्या चाहते हो आप क्या नहीं चाहते हो। और मेरी एक पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बचपन से ही आप उसको एक डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी उसको प्रोवाइड करें, उसको इतना स्पेस दें कि वो अपने डिसीजंस बना पाए। आपने हमेशा ये सिखाया है कि जो लड़की सैक्रिफाइस करती है, जो लड़की एडजस्ट करती है, वही एक अच्छी लड़की। आप जनरलाइज कुछ नहीं कर सकते। शायद आप उसको उतना स्पेस दें, आप उसको इतना सपोर्ट करें कि वो ऐसा कुछ करके दिखाए जो आपने कभी सोचा ही ना हो। शायद वो इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जाए जो आपने कभी कल्पना भी ना की हो। सो पेरेंट्स सपोर्ट इज़ अ ब्लेसिंग, और जिस बच्चे के पास वो है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो हर चीज़ की जो शुरुआत है वो पेरेंट्स से ही है। अगर आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको वो स्पेस दी, तो शायद वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो फ्रीडम इज़ वेरी वास्ट थिंग टू process, to express in a very backed position in sense of freedom, in relatability to women. Just I want to mention 2 to 3 things for girl. First of all, believe in yourself, love yourself, educate yourself. मुझे लगता है लड़कियों के लिए सबसे आसान रास्ता होता है पढ़ाई करना। कुछ क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करो, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स बुक्स को पढ़ो। अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आज आप ऑनलाइन सीख सकते हो। एडिटिंग टूल्स आप सीख सकते हो। बहुत एआई के टाइम पे आप क्या नहीं सीख सकते हो। मुझे लगता है आज जो दाल रोटी मेरे घर की चल रही है उसमें बहुत बड़ा रोल यूट्यूब का। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना यूट्यूब से सीखा है। मतलब इनिशियली मुझे भी नहीं आती थी, बट मैं देख देख के बड़े टीचर्स को देख देख के सीखा। तो आप पढ़ाई करो, खुद को प्यार करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। और मैं पेरेंट्स को ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट दिखाओ, उन्हें बाहर भेजो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सच में कॉस्टली है, लिविंग भी कॉस्टली है, तो उन्हें 1-2 साल के लिए आप बाहर ज़रूर भेजें ताकि वो थोड़ा बाहर निकल सकें। 4 लोगों के पास जाके वो एग्जैक्टली देखें कि चल क्या रहा है दुनिया में। तभी वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में लड़कों के कंपैरिजन में थोड़े 2 4 6 स्टेप ऊपर आएंगे। एक लड़कों के पास प्लस पॉइंट क्या होता है ना, उन्हें जब शुरू से फ्रीडम मिली होती तो वो सोशल स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं। जब आप सोशल स्ट्रक्चर समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्किंग स्ट्रक्चर भी समझ जाते हैं। आपको ओवरऑल चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बट यहीं पे लड़कियां मिस कर जाती हैं, इससे वो लाइफ में बहुत पीछे चली जाती हैं। मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर लड़के एपिसोड देख रहे हैं, प्लीज़ आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। शायद हमने ही इतना माहौल ख़राब कर रखा है कि इस वजह से लड़कियां जी नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो रही। आपकी भी गलती नहीं है, लड़कों की तो बिल्कुल गलती नहीं है। अब क्या है कि अपनी जो सोसाइटी है ना, सारा दोष उसका है। जो समाज है, ये वो समाज है, वो स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा कि लोग क्या कहेंगे। वो जो लोग है ना, लोग भी हम ही लोग हैं। एग्जैक्टली वो जो 4 लोग हैं ना, जो आपके ना किसी दुख में आने वाले हैं, ना आपके घर में अगर दाल रोटी नहीं है तो वो ना आपको देने वाले हैं, ना आपके किसी भी प्रकार का आपको सहारा देने वाला है। और हर व्यक्ति उन्हीं 4 लोगों के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एग्जैक्टली। अगर कोई लड़का है, अगर यूपी बिहार छत्तीसगढ़ यहाँ का लड़का है, अगर उसे यूपीएससी पीएससी प्रिपरेशन करने के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, एक बार सोचो, डिसीजन लो कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो वो फॉर क्रिएटिव, वो चीज़ करो। बट अगर लड़कियों को मौका मिल रहा है, क्रैप इट। आपका सिलेक्शन हो ना हो, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन जरूर हो, बट ग्रैब दैट चांस। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बहुत
फर्स्ट टाइम आप लाइफ में बाहर जा रहे हो, आपको खुद सुबह खुद उठना है, आना है, जाना है। तो अगर लड़कियों को बाहर जाने का मौका मिले, खासकर टायर 4 टायर 3 सिटीज की गर्ल्स को, तो जरूर बाहर जाना चाहिए, एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। वहां आप एग्जैक्टली मैच्योर होते हो। वहां आप जब दुनिया को देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार व्हाट इज वर्क लाइफ, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, और चीजें चल क्या रही हैं। लड़कियां ना घर में रहने रहने से, मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लड़कियां घर में रहने 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 से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मिस करती है, खासकर वर्किंग। एक मतलब आप लड़कों को देखें, वो जब बाहर घूमने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। जो अच्छे लड़के हैं, बुराई जिसे सीख रहे हो कहीं से भी सीख सकता है। तो लड़कियां एक वर्किंग मिस करती हैं, दूसरा एक सोशल स्ट्रक्चर मिस करती हैं, उससे उनकी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग लड़कों के मुकाबले उतनी नहीं हो पाती कि उन्हें फिर बाद में कंपटीशन दे पाए। वो एक लाइन बहुत लंबी हो जाती है। मैं ये डिफरेंस अपनी और अपनी सिस्टर में फील कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत बोलता हूँ कि तुम बाहर जाओ, वो जाती भी है, चीजें करती भी है। तो कहीं ना कहीं जिस एज में मैं वर्क कर रहा था, उस एज में वो पढ़ाई कर रही थी, उसे उतना मौका नहीं मिला बाहर जाने का। तो वो डिफरेंस दिखने लगा है, वो मैच्योरिटी में अब वो डिफरेंस जाके दिखता है। तो यही चीजें कि लड़कियों को अगर मौका मिले बाहर जाने का तो जरूर जाना चाहिए। शायद हमारे इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न के कारण पेरेंट्स ट्रैवलिंग नहीं भेज पाते हैं, बट अगर लड़की को ट्रैवलिंग का मौका मिले, प्लीज गो अहेड। यस। आप 4-5 सालों में किल करोगे, सच में किल करोगे, ट्रस्ट इन मी। ओके, तो जैसा कि इन सारी चीज़ों की वजह से लड़कियां समहाउ पीछे रह जाती हैं लड़कों से, तो आई वांट टू पुट दिस पॉइंट आउट कि आप लड़का और लड़की छोड़ दीजिए, है ना। एक लड़की है, अगर वो ये देख रही है, उसने ये सोचना चाहिए कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आज मैं फर्स्ट स्टेयर में हूँ तो मुझे 10th स्टेयर पे जाना है ना। उसमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन 100th स्टेयर पे है या फिर कौन स्टेयर्स पे है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप खुद से बेहतर हर रोज खुद के लिए करिए। आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आज के दिन में मैं कल से बेहतर हूँ, है ना। तो अगर आप उस पे फोकस करेंगे तो आप लाइफ में बहुत लंबा जाएंगे, सबके लिए, हर एज के लिए। यस। तो जब आप खुद के लिए सोचते हैं ना, मतलब सिर्फ आप अपनी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इसको डाउन करना है या इससे आगे निकलना है। अगर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है ना, तो आपकी ग्रोथ होनी निश्चित है, क्योंकि उसमें आपके इंटेंशंस प्योर है ना। उसमें आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, कोई आपके पास बैड थॉट नहीं कि अरे इससे आगे जाना, उससे आगे नहीं। किसी के लिए प्रिविलेज है कि वो 10th क्लास भी पढ़ पा रहा है, और किसी के लिए प्रिविलेज है कि वो कॉलेज पढ़ पा रहा है। तो जिसके लिए प्रिविलेज था आज तक कि वो 10th क्लास पढ़ पा रहा है, तो अगर उसने 12th कर ली, अगर उसको अलाउ किया गया कि वो 12th कर ले, तो उसके लिए दैट इज विन विन सिचुएशन, है ना। लेकिन जो बाहर जाके कॉलेज कर पा रहा है, शायद उसके पेरेंट्स अलाउ करे वो अब्रॉड जा पाए, तो उसके लिए वो विन विन सिचुएशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की ग्रोथ अलग है, हर किसी का विन सिचुएशन अलग है। शायद मुझे वो खुशी अब्रॉड में एमडी करके आ रही होगी, लेकिन किसी और को वो खुशी शायद सिर्फ 10th पास करने में आ रही होगी, है ना। तो आप हमेशा ये ट्राई करें कि आप जहाँ पे हैं आप उससे बेहतर करते रहें हर रोज, वन स्टेप अ डे। वन स्टेप अ डे। एंड आई कैन प्रॉमिस यू ऑल, वन डे यू विल अचीव व्हाटएवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। एक छोटा सा स्टोरी है। मेरे एक टीचर थे, मुझे वो इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका नाम था मृगेंद्र सिंह सर। उन्होंने मुझे 7th और 10th में बोला था कि श्रेया तुमको क्या बनना है। मैंने बोला सर डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने बोला था कि एक काम करना, जो तुम्हारा स्टडी वाला टेबल होगा या फिर स्टडी रूम होगा, वहाँ पे ना तुम डॉक्टर श्रेया गौतम ऐसा लिख के पेस्ट कर देना। ठीक है, वो इनोसेंट नाइव श्रेया ने वो किया, उसको मज़ा आ रहा था, उसने लिखा डॉक्टर श्रेया गौतम, और मेरी जो बुक्स का शेल्व है वहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया और बंद कर दिया। एंड बाय द टाइम मुझे सच में नहीं पता कि कैसे कैसे वो मैंने मैनिफेस्ट किया, कैसे उसकी ओर मेरे कदम बढ़े। एंड नाउ आई एम प्राउडली आई कैन से दैट डॉक्टर श्रेया गौतम, राइट। तो वो एक
वन स्टेप जो वाली बात मैं कर रही हूँ कि हर रोज आप एक स्टेप भी लेंगे ना, आप पहुंच जाएंगे। और अगर उसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, तब तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जो आप अचीव कर नहीं सकते। यहाँ पे ना आपने बताया सबकॉन्शियस में आपने विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बता सकता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, वो मेरी Yes, फेवरेट yes. फेवरेट। आई हैव रीड इट। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप सबकॉन्शियस में कोई चीज़ आपने एक बार सोच ली है, वो होनी है। मैं एक अपने बहुत ही रिनाउंड फ्रेंड से मिल रहा था, उसके पास मोस्ट प्रोबली बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिसे हम मेटलिस्टिक रूप पे कहते हैं। उसने एक बार मुझे वो कह रहा था कि संत, अगर मैंने एक बार ये सोचा ना कि ये चीज़ हुई, वो हो के रहेगी। बस इम्पॉर्टेंट क्या है, मुझे अपना फोकस फोकस मेंटेन। और आपने जो बताया वन स्टेप अ डे, मैं आश्रम जाता हूँ, तो हमारे यहाँ एक 70 के आसपास के महाराज जी हैं। वो मेरे से बहुत तेज चल रहे थे, हम अप हिल्स पे चल रहे थे। मैं यंग हूँ, जो कि अब उनसे आधी से आधी एज का हूँ, मैं उतना नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ अगले पक के लिए सोचता हूँ, सिर्फ एक और स्टेप सोचता हूँ बस। तो जब वो एक स्टेप हो जाता है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस में थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ, जो मैंने सोचा तो मैंने किया। नेक्स्ट स्टेप के बारे में फिर, क्योंकि अगर हम ब्रेन को बहुत लंबा, बहुत लेंथी टारगेट दे देंगे ना, तो अगर हम असफल हुए तो उतना ज़्यादा हमको वो थोड़े बहुत Yes. हार्ड करेगा। तो हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लो, करते चलो। रोज थोड़ा थोड़ा भी ग्रो करोगे तो एक टाइम बाद वो चीज़ें दिखने लगती हैं, Yes, क्योंकि कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट में बहुत कैपेबिलिटीज है, I बहुत agree. ज़्यादा I कैपेबिलिटीज। agree. और आई बिलीव दैट सबकॉन्शियस इज द बेस्ट वे। अगर आप अपने लाइफ में कोई हैबिट लाना चाहते हो, कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में चाहते हो, बस थिंक 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 और थिंक। Yes, when you start thinking it and unknowingly आप उस तरीके से काम करने लगते हो। Unknowingly मतलब अपने आप होता है वो। बिल्कुल। भगवान बुद्ध भी इसमें कहते थे कि जैसे आप विचार लाएंगे और जैसे विचारों का आप चिंतन करेंगे, वैसे ही आपकी आभा हो जाएगी और वैसे ही आप होते जाएंगे। तो आप जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। Yes, yes, yes. वॉट यू थिंक यू बिकम। Yes, yes, yes. इट्स अप टू यू कि आप बुरा सोचते हो, गलत सोचते हो। इसीलिए हमने अपना अभी तक जितना भी टॉक कंडक्ट किया, हमने कंटेंट पे बहुत जोर दिया अभी बीच पे, कि हमें अच्छा कंटेंट वॉच करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कंटेंट वॉच करते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स आते हैं, और उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग हम फ्रेम होने लगते हैं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली टू। एंड जैसे आपने गौतम बुद्ध का बताया, ऐसा ही एक बहुत ही फेमस कोट है। बोलते हैं ना कि इफ यू कैन ड्रीम ऑफ समथिंग यू आर हाफ वे देयर। यस, क्योंकि हर आप समझना पड़ेगा आपको कि जो आप सोचते हैं ना, हर कोई वो सोच भी नहीं पाता। बिल्कुल। अगर मैं सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोच रही हूँ कि 10 साल में शायद मैं एक अच्छी पोजीशन पे होंगी या फिर ऐसा कुछ कर लिया होगा मैंने, तो हर कोई वो सोच भी नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं शायद डॉक्टर बन सकती हूँ, हर कोई वो भी नहीं सोचता कि वो ये बन सकता है। अगर हम में उतनी वो सोचने की भी क्षमता है ना, तो हम वहाँ आधी दूर तक तो हम वहीं पहुँच गए, क्योंकि हमारे अलावा ऐसी काफ़ी लोग हैं कि वो ये सोचते तक नहीं, उनके दिमाग में कोई गोल्स ही नहीं है, क्योंकि वो somehow एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दिस इज माई लाइफ एंड दैट्स तो हाउ, मुझे वही यस, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लिव। थिंक बिग, टेक स्मॉल स्टेप्स। यस, यस, Think big, take small steps. Simple. Have you ever been surrounded by negative people? If yes, then how do you deal with that? ये सही बात है, कैसे आप डील करते हैं, क्योंकि लोग Okay. होते हैं नेगेटिव होते Yes, हैं, yes. मैंने फील किया है। आई एग्री। देखो, मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा मैंने सुना है और ऐसा देखा भी है मैंने कि लोग अच्छे या बुरे ओवरऑल नहीं होते। शायद मुझ में भी कुछ कमियां होंगी, शायद आप में भी कुछ कमियां हो, है ना? शायद मुझ में भी बहुत सारी अच्छाइयां और आप में भी हो। हाँ, परसेंटेज वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे में 80% अच्छाइयाँ हैं, 20% बुराइयाँ होंगी, किसी में 99% बुराइयाँ ही हैं, 0.1% भी अच्छाई होगी। Nobody is perfect here. But yes, I have faced many things in life, especially in my college. During my college, I have faced like comparison wala thing, jealousy wala thing. इंडियन सोसाइटी में है भी बहुत ज्यादा कंपैरिजन। Yes, yes, yes. Comparison, jealousy, that negativity.
that how can she be so perfect, or like how can she live so happily. So फेस किया है मैंने. बट मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने इन 24-25 सालों में सीखा है वो मैं आपको हार्डली 25 सेकेंड में बताऊंगी. सबसे पहले तो डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ. डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी वन, बिकॉज लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है. आप क्या बता रहे हैं उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है. देन you have to like observe more and react less. आप ऑब्जर्व करो लोगों को, है ना. एज वी से दैट वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, बट actions are more louder than words. Yes. Right? So observe people. वो क्या कह रहे हैं, don't believe that. उनके एक्शन में क्या वही दिख रहा है, believe that. Wow. And especially to young girls there. आप किसी भी व्यक्ति विशेष के एक्शन पे फोकस करें, ना कि उसके शब्दों पे. बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो जो शब्द बोल रहे हो वो सच हो, लेकिन एक्शन हमेशा सच ही हो. दिखा देते हैं. देन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. सबसे पहले अपने बारे में सोचिए आप, क्योंकि शायद अपने माँ बाप की आप अकेली औलाद है, या फिर आप उनकी मेहनत का एक एपिटोम है. शायद उनसे, आपसे उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हैं. तो आप किसी और के लिए भी, दुनिया में किसी और के लिए भी अपने आप को मत खोइए. आप हमेशा अपने लिए स्टैंड दीजिए और हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि एट द एंड आपने 1000 अच्छाइयाँ की होंगी, 1000. आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, लेकिन एट द एंड अगर आपने एक गलती की ना, तो व्यक्ति हमेशा वही एक गलती याद रखेगा और वो आपकी 99 जो अच्छाइयाँ हैं वो भूल जाएगा. व्हाइट वॉल पे Yes. काला दाग ही दिखता Yes, that's what I have learned. कि किसी का अच्छा कर से, yes, I believe in karma. No doubt, I believe in karma. But karma will play its role in its own way. But अपने एंड से सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए. दुनियादारी में कुछ नहीं रखा. है. आइसोलेट होना पड़ेगा लाइफ में कुछ करना है अगर तो. एकमात्र सत्य है कुछ, तो वो है आपके माँ बाप. आगे चल के रिश्ते भी बदल जाते हैं, पर सत्य जो है वो आपके माँ बाप है. इफ़ यू आर मैरिड, योर पार्टनर एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली, दैट्स इट. इनिशियल डेज में आपको 100 लोग मिलते हैं, लेकिन 100 के 100 आपके दोस्त नहीं होते. आई नीड टू क्लियर दिस पॉइंट कि आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए. मे बी सम पर्सन कैन बी योर co-workers, not your friends. Can be your classmate, but not your friends. Right? Can be your PG mate. Can be your hostel mate. Not friends. Yes, but not friend. Friend is a very like heavy word. मित्रता जो है, दोस्ती जो है ना. दोस्ती का एग्जाम्पल अपने इंडियन सोसाइटी में कृष्ण और सुदामा का चलता है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल. तो दोस्ती, हर कोई आपका दोस्त नहीं है, आप ये मानना छोड़ दीजिए. क्योंकि आप जितने लोगों को अपना दोस्त मानेंगे, आप उतनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे और आप उतने ही लाइफ में हर्ट होते जाएंगे. इसीलिए कीप योर सर्कल कॉम्पैक्ट. अगर आपके पास एक भी वो रियल दोस्त है, वो आपकी बहुत सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेगा. यस, एक अच्छा दोस्त 100 एवरेज जो बराबर होता है. यस. इसीलिए keep your circle very tight. If you have 1, 2, 3 friends, they are enough. Please love your parents, and that is the only truth of life. What I have learned.
And I have seen, literally, I have seen people being friends with 30, 40 peoples. Like in very first year of my college, there were groups like of 30 people, 40 people, and 50 people. And at the end, only 2 people left. Like in that group, we can see only 2 people are there. Where are those 25 or 30? Because somehow those two were the only friends in that whole group. So please prioritize yourself, keep your circle intact, close, and love your parents. That is the only reality of life which is going to help you and which is going to take you forward in life. यहाँ पे ना कंपैरिजन पे कहा गया, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। यस, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंपेयर करते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खामी होती है। हमारे पास भी बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छा नहीं पढ़ते, बट उनमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मेरा एक बच्चा आता है, मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, काव्यांश, बहुत छोटा सा है। एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं है, अभी तो छोटा ही है, 6-7 क्लास में है, उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता है, बट वो कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा करता है। मैं उसका इंडिविजुअल बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो अगर 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना के अपने फ़ोन से भी डालेगा ना, तो मैं उसके चैनल में जाके उसे देखता हूँ। गिटार सिखा रहा है आजकल, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है। वैसे हमेशा कहता हूँ कि फ़िल्म मेकिंग सीखो, ये मैं बच्चों को पुश करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने यथार्थ किचन स्टूडियो ही बनाया कि ठीक है, चलो अगर आपका एकेडमिकली उतना मन नहीं लग रहा है, तो आप कशाशाला में जाओ, वहाँ एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो। बहुत सारी बुक्स हैं, उन्हें जाके आप पढ़ो। इसके बाद भी चलो ठीक है, तुम्हें स्किल शार्प करना है तो तुम दा विंची, आफ्टर इफेक्ट, बहुत सारे प्रीमियर प्रो, बहुत सारे हमारे से सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें आप सीखो। यथार्थ किचन स्टूडियो में अपना रोल प्ले करो, कैमरा उठाओ, गिम्बल उठाओ और जाके कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव निकालो। तो इनिशियली ये है कि मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज़ अपने चाइल्ड को कंपेयर ना करें, और बच्चों से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ अपने आप में कुछ लाओ अंदर। और आपकी ये बात भी बहुत अच्छी है कि बेटर है आप 100 एवरेज लोगों के साथ रहो, एक बेहतर इंसान के साथ रहो, जो थोड़ा-सा आपसे बेहतर हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। के लिए ट्रू हो, जो आपके हित के बारे में सोचता हो, आपके अहित के बारे में वो आपसे ज़्यादा सोचता हो कि इसका कुछ बुरा ना हो जाए, ये राइट और रॉन्ग बताने की उसमें हिम्मत हो आपको। और हम दोस्ती किनसे कर बैठते हैं, जो हमें ही नशा सिखा देते हैं, हमें स्मोकिंग सिखा देते हैं, हमें अल्कोहल सिखा देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कह रहा है भाई एक बार ट्राई कर ले, प्लीज़ ट्राई कर ले, उससे दूर हटो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो एक दिन आपको सिखा ही ले जाएगा। बट दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो शायद आपको मिलेंगे उन्हीं लोगों के साथ जो ऐसे शाम में फुल ऐश कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट टच इट। मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कमज़ोर मन के लिए। यस, अगर आपका मन कमज़ोर है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि आप। ओवरऑल द जर्नी ऑफ लाइफ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस। आपको कुछ काम करके रियलाइज हो यार काम इतना कठिन नहीं था। फोकस मेंटेन करना ज़्यादा कठिन। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्लस फोकस Focus. बहुत इंपॉर्टेंट था। यस। हाउ अ क्लेवर वुमन शुड बी, अ गर्ल शुड बी। Okay, so clever is very, I would say, will be the wrong word, but instead, women should be smart, women should be कॉन्शियस। wise, women should be fierce, women should be very smart to understand the manipulation. Like in this society, manipulation plays a very, very big role, right? Women should be smart enough to walk out of those tables where they are not welcomed, है ना? Because लड़कियां शायद इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहती। As we talked about college life and so on things, बिकॉज उन्होंने हमेशा क्या देखा होता है, घर में देखा होता है सारी चीज़ें, सॉफ्टनेस में लाइफ चल रही है सब कुछ। बट व्हेन दे गो आउट, व्हेन दे गेट एक्सपोजर, व्हेन दे मीट people from different background, different society, from different mindset, they get confused. They get confused about reality. They get
confused about, is it right or is it wrong, is it real or is it fake. So women should be that smart कि उनको समझ में आए कि कब चीज़ें सही जा रही हैं, कब गलत जा रही हैं, कब उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कब उनके लिए कोई डिसीजंस बना रहा है, कब उनको कोई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में ही बुरी बातें कर रहे हैं. तो शी शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग so she can make good decisions, so she can lead her life in different way, because being naive or innocent is in this world in present 2025 is very like disheartening. Every naive and innocent people somehow suffer from mental disorders, right? They get depressed, they get anxiety attacks just because of their innocence, just because people treat them differently, just because they didn't understand what was happening around them. So women has to be that much strong and smart. मैं एक चीज़ पे ऐड करना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए कि आप ऐसे सोचो कि आपकी लाइफ एक ड्राइंग शीट की तरह है, वाइट प्लेन पेज में जितने कलर भरने आप भरो, बट आपको ब्राइट कलर्स भी फिल करने पड़ेंगे, ब्लैक और रेड भी करना पड़ेगा. Yes. अगर आप सिर्फ सोचो कि शीट पे ब्राइट ब्राइट कलर है, नो, हाईलाइट करने के लिए आपको रेड ब्लैक के साथ आना ही पड़ेगा. तो अगर आप बहुत ही अच्छे बनोगे ना, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई आएगा, आपको हर्ट करेगा और चला जाएगा. Yes. वहाँ से फिर आपको रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो पहले से आप अपने लिए कॉन्शियस रहें, पहले से आप अपने लिए अच्छा और बुरा सोचते रहें. Yes. आप सामने वाले को उतना ही स्पेस दो जिसमें से वो आपको इतना ना हर्ट कर दे कि फिर आप बैक टू द ट्रैक ना आ पाओ. Yes, yes. वो आपको अपने आप को टाइम टू टाइम सोचते रहना चाहिए. अपनी लाइफ को एक बार स्टडी करनी चाहिए कि हाँ, डे वन से लेकर अभी तक मैंने क्या चीज़ें की है. ये मेरा सोचना. And हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वर्क Okay. लाइफ बैलेंस? if you talk about myself, like me, how does I make things go in a smoother way? So I don't run after perfection. I choose. If I'm at my workplace, I'm all in. And if I am at some personal space, I'm all in. So don't chase perfection. There is nothing called perfection there. आप अगर अपनी वर्क लाइफ परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन यू आर थिंकिंग कि आप सब परफेक्ट कर लोगे, इट्स नॉट लाइक दैट. चूज प्रेजेंस. लाइक whenever you are present, wherever, you have to be fully there only. Like if you are at your workplace, be 100% there. Do whatever it takes to make your work life boom. And if you are at your personal space, do whatever you can to make your personal life boom. So choose it wisely. That's how I work. मैंने बहुत सारे हेल्थ रिपोर्ट और सर्वे देखे जहाँ पे हाउसवाइफ का डिप्रेशन ज़्यादा है या कहीं ना कहीं ज़्यादा एंसियस हैं, थोड़े ज़्यादा दुखी रहती हैं. ऐसा क्यों? जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एज आई सेड, कि जब उनकी कोर पर्सनालिटी ही वैसी है, कोर पर्सनालिटी यही है कि वो सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, अपने लिए सोचते हैं तो दे आर बीइंग लेबल्ड एज सेल्फिश. तो उनका लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है. दे ऑलवेज वर्क एंड दे ऑलवेज डू व्हाट अदर पीपल से. वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं. सो जब वैसे माहौल और वैसी विचारधारा के साथ वो बच्चा बड़ा हुआ है और आज उसकी शादी हो गई है, वो एक हाउसवाइफ है, तो वाजिब सी बात है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी, राइट? क्योंकि उसको स्टैंड लेना सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि उसको ना बोलना सिखाया ही नहीं गया, है ना? किसी भी लड़की को ना बोलना नहीं सिखाया है, किसी भी लड़की को अपना स्टैंड लेना नहीं सिखाया है, क्योंकि अगर उसने स्टैंड लिया है तो ओह सेल्फिश हो रही है ना, वो गलत हो गई, रिबेलियस है, क्योंकि उनका स्टैंड एक रिबेलियस नेचर उसको कोट कर दिया जाता है कि ये तो घर वालों की नहीं सुन रही,
इसका कुछ अलग चल रहा है। तो वो जब उस फेज में है जहाँ वो किसी की वाइफ है, कहीं किसी की बहू है, तो कैसे अपने आप का स्टैंड लेगी ना। अचानक से आपने उसको इतना प्रोटेक्टेड रखा है, इतना शॉर्ट उसको स्पेस दिया है कि वो उसकी चीज़ें वहीं वहीं पे हैं। अचानक से आपने उसको एकदम बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया है, तो कैसे किसी अपने आप का स्टैंड लेगी। और अपने आप का स्टैंड नहीं ले पाएगी, वो क्या कर रही है, वो पूरा दिन दूसरों के लिए काम कर रही है ना। और वो ऐसा काम कर रही है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट हाउसवाइफ्स सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं। उनसे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कोई काम करता है। दे डू एवरीथिंग ऑल कोई टुगेदर। ब्रेक नहीं, कोई हॉलीडेज नहीं, इवन दो फेस्टिवल्स पे काम ज्यादा होता है। यस, कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों का ख्याल रखना है, हस्बैंड है, इन लॉज है, फैमिली है, भाई है, बहन है। अल्टीमेटली लाइक फ्रॉम 5 AM मॉर्निंग टिल 11 PM नाइट, शी इज वर्किंग, बट उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसका कोई अप्रिशिएशन नहीं है, राइट। उसकी कोई पेमेंट नहीं है, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। शी हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर लाइक एवरी टाइम। द रोल शी इज प्लेइंग। यस, इट इज लाइक कि अरे ये तो इसका तो काम ही है ये। तो हाउसवाइफ डिप्रेस्ड इसीलिए है ज़्यादा, बिकॉज एक तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, वो पूरा दिन काम कर रही हैं, उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। दे आर स्टक इन दैट लूप, बस काम करना, सुबह उठना, काम करना, घर साफ करना, खाना बनाना, खाना, दूसरों का ख्याल रखना, सो जाना, लूप एंड लूप एंड लूप एंड लूप। एंड देन व्हेन दे बिकम मदर, तो सारा अटेंशन जो है वो बच्चे के ऊपर आ जाता है। एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि एवरी इंडिविजुअल डज नॉट हैव देयर ओन लाइफ, देयर ओन पर्सनालिटी, देयर ओन एंटरटेनमेंट कोशेंट। अगर यहाँ पे बोलते हैं कि माँ बाप जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उनकी पूरी दुनिया उनका बच्चा ही बन जाता है, राइट। फिर वो पूरा जीवन अपने बच्चे के ऊपर लगा देते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो सब तुम ही हो, तुमसे ही है। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है कि जब वही बच्चा पढ़ने के लिए या फिर शादी की वजह से या फिर अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए बाहर चला जाता है और अपनी खुद की एक लाइफ शुरू कर देता है, तो माँ बाप के पास कुछ नहीं बचता। दे फील वॉइड, राइट। और वो वॉइड इतना बड़ा होता है, गैप बहुत बड़ा हो जाता गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी आपने उसको अपनी दुनिया बना लिया था। अभी आपको इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स को भी या फिर हर किसी व्यक्ति को अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होनी उसकी ज़रूरी है। अगर मैं किसी के फादर है, उनकी फादर की इंडिविजुअल लाइफ होनी ज़रूरी है। कौन से दोस्त है जिनसे मिलकर उनको अच्छा लगता है, कौन सी अच्छी ऐसी जगह है जहाँ उनको जाके अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें उनको खाने में अच्छा लगता है। ऐसे मदर का भी होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और वो सब साथ में आके एक फैमिली बननी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअलिटी है नहीं, तो वंस ही और शी लेफ्ट दैट होम टाउन, पेरेंट्स के अंदर एक वॉइड आ जाता है। तो वहीं पे उसकी माँ जो है, उसने पूरा जीवन लगा दिया किसमें, पहले तो हाउस होल्ड में, फिर अपने बच्चे के ऊपर, वो बच्चा भी चला गया। फिर चीज़ें क्या आती है, अरे बच्चा तो बदल गया। कि मैं फील कर सकता हूँ, आसपास में देख रहा हूँ। यस, बच्चा तो बदल गया। नहीं, बच्चा नहीं बदला, उसकी सिचुएशन बदल गई। और आप ही ने उसे पढ़ने भेजा है, आप ही ने उसे जॉब करने भेजा है, आप ही ने खुशी खुशी उसकी शादी करवाई है ना। आप ही ने उसको मजबूर किया है, या आप ही ने उसको एक नई लाइफ शुरू करने का इनिशिएशन दिया है ना। देन इन लेट 50s विमेंस के साथ लोनलीनेस वाला बहुत ज़्यादा मैटर है, बिकॉज इनिशियल डेज में जो चीज़ें थी उन्होंने घर पे लगा दी, देन आफ्टर दैट बच्चे पे लगा दिया। अब ना घर का कुछ ऐसा है, बच्चे भी चले गए हैं, अब बस लाइफ उनकी एकदम अलोन है, लोनलीनेस भर भर के है। उनने खुद उन यू विल नॉट बिलीव,
आई हैव सीन विमेन, मैंने देखी हैं ऐसी औरतें जिनको ये पता नहीं है कि उनका फेवरेट खाना क्या है. और मैं इसमें एक और चीज़ एड्रेस करूँगा, हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा है. यस. मतलब इंडिया में तो खासकर हेल्थ को लेके तो मेल्स में उतनी अवेयरनेस नहीं है, बट फिर भी मेल थे तक ठीक ग्राफ पे स्टैंड करते हैं. अगर हम यहाँ दूसरी साइड देखें अपोजिट जेंडर में, लड़कियों में या वुमेन्स में, खासकर मैरिड में, तो हेल्थ इंडेक्स और डाउन है. यस. ओबेसिटी, ओवरवेट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. बिकॉज आफ्टर मैरिज उनको खुद पे ध्यान रखने का कोई स्कोप ही नहीं है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ्स. या श्योर. मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को ऐसी औरतें पता है जिनको ये नहीं पता कि हमारा फेवरेट खाना क्या है. क्यों नहीं पता? क्योंकि लाइफ टाइम वो क्या कर रही थी, या तो हस्बैंड के खाना का, हस्बैड को जो पसंद था वो खाना बना रही थी, या जो बच्चों को पसंद था वो खाना बना रही थी. उन्होंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं. व्हाट्स द सॉल्यूशन देन? What's the solution? Solution is that every person should have his or her individuality. ओन स्पेस. Yes, own space. आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके अलावा आप कौन है. आप किसी की माँ है, आप किसी की वाइफ है, आप किसी की बहू है, लेकिन आप कौन है? Who are you? आपको ये पता होना चाहिए. और सबके बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सबके बारे में सोचते हुए अपने बारे में ना सोचना, ये बहुत बुरी बात. बुरी बात. क्योंकि हम किसी के साथ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमारे साथ अंत तक हम खुद ही रहने वाले. आवर ओन बॉडी, यस. ओन सोल, ओन थॉट्स. लोग बोलते हैं कि अरे हम अपने बच्चों के लिए तो जान दे देंगे. नहीं, आप बच्चों के लिए जान मत दीजिए, आप बच्चों के लिए हेल्दी फिट रह के जी के दिखाइए. दैट्स एंड बच्चे भी खुश रहेंगे. Yes, housewives, because they are stuck in that loop. अवेयरनेस भी नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है, और ये शुरू से नहीं थी. और actually our society has that patriarchal strength कि हाउसवाइफ है, यही इसका काम है, सब उस पे इम्पोज कर रहे हैं चीजें. एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया. As it is हमने शायद accept मुझे कर लगता है लिया. मेट्रो सिटीज में कुछ हद तक हालत ठीक है, Yes, बट yes. शायद 3-4 और गांव में, विलेजेस में तो हालत और खराब है. शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हम. इसीलिए हर किसी ने पढ़ना चाहिए. एजुकेशन बहुत, एजुकेशन इज मस्ट. एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, बोथ. नॉन एकेडमिक मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप नहीं पढ़ सकते तो आप ऑडियो बुक सुनो. सुनते 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 ज्ञान कहीं ना कहीं आपको एक शक्ति और एक आंतरिक ताकत देता है, इससे आप खड़े हो सकते हो. विचार बहुत ताकतवर होता है. हमने इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि सबकॉन्शियसली थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है. और आजकल तो आप भी देखिए ना, इंटरनेट में इतनी प्यारी चीज़ें, अगर आप अच्छा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताई. कोई अगर इसे सुनेगा ना, 1-1.5 घंटे का जो भी एपिसोड बनेगा, अगर किसी ने सुना, तो मैं बता रहा हूँ वो अपने लिए थोड़ा सा सोचेगा जरूर कि हाँ, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है. यस. और शायद वही उसे संभाल के ले जाएगा अंदर ट्रैक. बिल्कुल. फिर वो इन चीज़ों से इजिली निकल सकता है. अगर मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ, तो हमेशा मेल्स क्राइम में आगे क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू डेट. आपको ही पता है, अगर डाटा थोड़ा भी देखें, मेल्स का क्राइम रेशियो बहुत बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू वुमेन्स है, एज कम्पेयर टू अपोजिट जेंडर गर्ल्स. क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक रेशियो मेंशन था. तो यू वोंट बिलीव 95% of the male are involved in crime, in any kind of crime, and only 5% of the women. कितना लंबा गैप है. मतलब 95% जो मेल है, ये लोग बोलते हैं ना कि अरे सारी चीजें जनरलाइज की जा रही हैं लड़कों पे. ऐसा नहीं है. देयर आर फैक्ट्स. बट आई विल नॉट से कि जब एक लड़का पैदा होता है तो वहीं से एक क्रिमिनल बन जाता है. नहीं, उसको सोसाइटी बनने में मजबूर करती है. उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, पूरा एक जर्नी है वो, जो एक गलत जर्नी गलत है. गलत गलत होता जाता है. यस. अब अपने यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी, आई वुड से, लोग चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे. बहुत सारा तो क्राइम इस वजह से हो रहा है कि लोगों के पास खाना नहीं है तो वो चोरी कर रहा है. कुछ मजबूरियां भी. यस. लोगों के पास कपड़े नहीं है तो वो
लड़ाई कर रहा है, लोगों के पास मतलब पैसे पैसे चाहिए उन्हें, और उनका सबसे इजी वे क्या है? क्राइम। यस। दूसरा क्राइम हो जाता है नशे के लिए, और फिर एक और क्राइम यहाँ पे आता है जब आपका ईगो टकराने लगता है, तो गुस्से वाला। तो वो फिर कहीं ना कहीं उसमें लैक ऑफ पर्स एजुकेशन है, लैक ऑफ पर्सन। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को देखोगे, अपने आप को विचार करोगे, तो गुस्सा पल दो पल का है। बट अगर उस गुस्से में आपने किसी को हाथ लगाया, वो गया, तो आप भी तो जाते हैं ना 20-30 साल के लिए। एक्चुअली मेल का जो गुस्सा है, ईगो है, इसको बहुत ज्यादा सोसाइटी चेरिश कर रही है कि अरे लड़का है तो गुस्सा तो होगा ही। नहीं, क्यों होगा? क्यों होगा? लड़का है तो वो तो लड़ाई करेगा ही। अरे ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है? ब्रह्मा जी ने कहीं लिख के दिया है? महाभारत में लिखा है? रामायण में लिखा है? नहीं लिखा ना। वो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव बन ही इसलिए रहा है क्योंकि आप उसको चेरिश कर रहे हो। आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे बहुत कुछ गलत किया है लड़के ने, लेकिन पेरेंट्स, सोसाइटी कैसे भी करके उसको बचाना चाहती है। पैसे ले लो, ये ले लो। अगर उसको पनिशमेंट दी जाएगी ना, तो वो शायद ज्यादा बेटर है, क्या वो दोबारा भी नहीं करेगा और 10 और लोगों के लिए सीख बनेगी। एग्जाम्पल सेट होगा। लेकिन अपने इंडिया में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। और लड़कों में एक चीज बहुत कॉमन है, मैंने देखी, मेल ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, पता नहीं क्यों। यस। आपको थोड़ा बहुत चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस आप अपने अंदर लाओ। अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे, आप थोड़े थोड़े चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े या क्राइम्स करोगे, तो किसी की फ्रीडम नहीं जा रही, तुम्हारी सेल्फ फ्रीडम जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कोई जेल नहीं जाने वाला, तुम Yes. खुद ही जा रहे हो, हर जगह तुम खुद ही ट्रेवल करोगे। तो ये चीजें लड़कों को जरूर सीखनी चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। Yes. इस सिचुएशन में आप जाओगे, उस सिचुएशन में आपको रहना पड़ेगा। जेल बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, जाने के बाद मैं बता सकता हूँ आपका फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक्चुअली टाइम भी बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है, फिर आपको हाँ अंदर रिग्रेट हो रहा होता है कि नहीं मैंने ये क्यों किया। यस। सिंपल है ये। एक्चुअली मैं इसमें लड़कों को ही पूरा जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। सोसाइटी ने सिखाया ही यही है कि मेल कैन बी एग्रेसिव। हाँ, वो क्राइम थ्रिलर और Yes. वेब सीरीज मूवी देख देख के Yes. थोड़ा और दिमाग पे चढ़ रहा है। एंड देन सोसाइटी ने इतने गलत गलत नैरेटिव सेट किए हैं दैट उसी आदमी की रिस्पेक्ट होगी जो पैसे कमाता है, उसी आदमी की रिस्पेक्ट होगी जो जिसके पास पावर है। राइट? इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, बट है सोसाइटी में ऐसा। अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं कमा रहा है, उसकी इज्जत नहीं जाती है। किसी भी व्यक्ति की इज्जत उसके पैसे और उसके पावर से बंधी नहीं होती है। एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि इज्जत जो है वो पैसे, पावर, जात, धर्म से नहीं आती है। इज्जत जो है बस एक ह्यूमैनिटी। यस, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो मेल्स को इतना ज्यादा रॉन्ग नैरेटिव्स, उनके आसपास पूरी चीजें ही Yes. ऐसी हो गई, सर्कल ही पूरा ऐसे हो गया कि वो निकलना भी चाहे ना, तो बच्चा जब 6, 7, 8 में आता है, तो वहां से उसको मिर्जापुर लग गई, वहां से उसको एनिमल मूवी मिल गई, वहां से उसको ऐसे ऐसे क्राइम थ्रिलर मिल गई, जहां पर लगा नहीं दैट्स द ओनली द वे, दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा गामा मेलो सो कॉल्ड जो नैरेटिव चल रहा है। यस। और बहुत ज्यादा रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स हैं। अब आप देखिए, एक बच्चा है जो एक बहुत ही अब्यूजिव घर से आ रहा है ना। अगर वो देख रहा है कि उसके पिताजी उसकी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, वो क्या सीख रहा है? कि यही सही तरीका है। पावर जो है ऐसे ही आती है। उसके पिताजी अगर कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वही एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना। और ऐसे ही सोसाइटी ने नैरेटिव एग्जाम्पल ऐसे ही फैलाए हैं जो एवरी नैरेटिव इज नॉट ट्रू। और यहाँ पे ना अपनी चॉइस भी बहुत मैटर करती है। देखो, रणबीर कपूर को भी तो देखना, आप खुद ही जाके चूज कर रहे हो, तो आप क्यों विवेकानंद को नहीं देखते, क्यों आप रामकृष्ण परमहंस जी अवेयरनेस को नहीं नहीं है। देखते, यस। आप क्यों गौतम बुद्धा को नहीं सुनते, कबीरदास, रविंद्र, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें आप सुन के अपने ऊपर व्यक्तिगत काम कर सकते हो, आप आश्रम जा सकते हो, ध्यान कर सकते हो। मगर होता क्या है कि शायद ये चीजें हमें हमारे, जब बच्चा छोटा है उसको सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, उसका स्क्रीन, सबसे बड़ा मोटिवेशन मूवी से आ रहा है।
वहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई जाती। Yes. वहाँ पे हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारे महापुरुषों को, संत महात्माओं को गलत ही दिखाया जाता है। Actually, और जो सीखने का था ना वो खत्म ही हो गया Yes. पूरे पे। अल्फा मेल का इतना गलत डेफिनेशन बनाया गया है। अल्फा मेल सॉरी वो नहीं होता जो लड़ाइयाँ कर रहा है, एक स्पोर्ट्स बाइक लेके घूम रहा है, गाली गलौज कर रहा है, किसी की इज्जत नहीं कर रहा, वो तो अल्फा मेल कहीं से नहीं होता। अल्फा मेल वो होता है जो अपने बड़ों की इज्जत कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यस, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपने घर में प्यार बना के रह रहा है, एक संस्कार है उसके अंदर, सॉफ्ट स्पोकन है। और उसको नींद तब आ रही है जब उसके चार आसपास रहने वाले भी भरपेट खा के सो रहे हैं। यस, मतलब मैं चैन से तभी सोऊंगा जब मेरे पड़ोसी के घर में भी खाना होगा और वो भी खा के सुकून से सो रहा है। यस, अगर उसके घर में खाना नहीं है तो शायद मुझे भी नींद नहीं आनी चाहिए, यही इंसानियत कहती है। यस, यस, बट सो कॉल्ड हमने देखा है सबसे पहली, अगर घर बना थोड़ा ज्यादा बड़ा घर है, थोड़े पैसे, सबसे पहले तो पड़ोसी को ही दबाया जाएगा। तो ये चीजें हो जाती हैं और वो इनिशियल लेवल से चालू होती है तो फिर एंड उनका कहीं नहीं होता। यस। अब आपका ही अगर दोस्त है, मेल्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर लड़का रो रहा है उसका मजाक बना दिया जाता है, क्रिटिसिज्म सेट किया जाता है। क्योंकि उसने बचपन से यही देखा है, यही सुना है कि अरे लड़के रोते नहीं, यस, मैन कैन क्राई। लड़के रोते नहीं है, अरे लड़की के सामने तू झुक गया। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सच के सामने झुकना चाहिए और सच में कोई भी लड़का लड़की लड़की कौन नहीं है? होता। आपके पास आपकी माँ भी है, आप उसकी बातें मान रहे हैं तो झुक गए आप। और एक और टर्मिनोलॉजी चलती, जोरू का गुलाम, जिसका मैं सख्त यस, खिलाफ रहता हूँ। आपके फादर अगर आपकी मदर का ख्याल रख रहे हैं हाँ, तो what क्या आप wrong वो in टर्म that? करेंगे ऐड उनकी लाइफ में? नहीं। तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है और उस वही सोसाइटी है जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां खराब हो रही। और ये थोड़ा करके गलत करके बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। यस, अगर आपको इससे निकलना है तो आपको अपने आप को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। आपको अपने, मैं हमेशा इस चीज पे बहुत ही जोर देता हूँ कि अपने बुलेट प्रूफ ईयर्स रखने पड़ेंगे कि यहाँ से कोई बात जाए तो यहाँ तक ना जाए, दूसरे कान से निकल जानी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई थॉट फंसाया तो वो फिर एंटायर बॉडी को आपके अफेक्ट Yes. करेगा। तो निगेटिव थिंग से आपको दूर रहना है, आपको अच्छा कंटेंट देखना है, आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है तो आपको अपने लिए सोचना है। यस, अगर आप सोचोगे ना कि नहीं मैं एकदम से सोसाइटी चेंज करूँ, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई और चेंज नहीं होगा। आप अपने को चेंज करो ना तो बाकी चीजें भी दिख जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम सन ग्लासेस लगाते हैं तो हमें पूरा वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है, थोड़े से ऐसा लगता है कि सामने लाइट डिम हो जाती, लाइट डिम हो जाती है। तो आप अपने लिए अच्छा करोगे तो दुनिया में अगर आप प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम बांटोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। यस, एग्जाम्पल में यहाँ पे कबीरदास का भी रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। यस। तो आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ और दुनिया में प्रेम बांटने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, तो चीजें आपको फिर वहां से बेटर ही मिलेंगी। और आप अपने अंदर वो गट्स रखो कि अगर आप Understand ये सब। डिफरेंट हो तो Accept बी it. प्राउड ऑफ बीइंग डिफरेंट, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट। क्योंकि भेड़ चाल से जो अलग चला है वही वही कुछ सक्सेसफुल हुआ है, क्रिएट कर पाए। उसी ने कुछ किया है। आप चार लोगों के बारे में सोच के अगर जिंदगी भर बैठ जाओगे तो ना चार लोग आपके घर में खाना खिलाने आ रहे हैं, ना वो चार लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। एंड में मुझे लगता है शमशान चार ही लोग लेके जाएंगे, वो वही होते होंगे। वो भी मेरे को लगता है बहुत ही घनिष्ठ लोग होते हैं जो जाते हैं। तो इतना तो सोचने नहीं है, यस, थोड़े से आपको लाइट रहना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और मेरे यहाँ पे जो सेल्फ एक थॉट रहता है, मैं जिसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसे अपने दिमाग में हफ्ते 10 दिन में ला सकूँ। मोस्ट ऑफ द गुड आइडियाज वॉज फाउंड ऑन अ डस्टबिन because people don't have guts to implement those ideas. यस, If you have guts to implement those ideas, you can take action, consistency, focus. आप एक दिन सब बना ले जाओगे। इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। देखो, लाख बुराइयां हैं मगर लड़कियों को एक चीज एम्बिशियस रहना है। आप अपना लक्ष्य बनाओ, आप उसके लिए कोशिश करो। ठीक है, लाख बुराइयां अप एंड डाउन के बाद अगर आप लगे रहोगे ना, ट्रस्ट में वो चीज आपको मिलेगी। एक न एक दिन तो आपको मिलेगी। अगर आप हटते नहीं हो फील्ड से तो आपको मिलेगी वो। बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? okay, so I love this profession, that's why I chose it, and अभी मैं उधर उस सिचुएशन में हूँ कि that
in July I'm going to give my PG entrance and I'm working hard कि मुझे ऑब्स कायनात में PG करने का मौका मिले। और फर्दर मैंने देखा है सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नीडी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आर्थिक रूप से नहीं है उतने स्टेबल, तो वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को प्रेगनेंसी है बट उसका सी सेक्शन होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है इन सिंपल टर्म्स, तो शायद हर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और शायद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में भी करवाते हैं, तो वहाँ पे उनको उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो आई वुड विश एंड आई वुड लाइक कि भगवान मुझे इतना काबिल बना दे एक दिन कि जो मेरे सपने हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, उन लोगों के लिए कर पाऊँ जो जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। तो मैं एक तो मेडिकल फील्ड में ये करना चाहती हूँ और मेरा ये भी है कि शायद बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं, तो मैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ। और वो हेल्प करने के लिए शायद मुझे इतना कैपेबल बनना पड़ेगा एक दिन कि मैं शायद अपने से आगे किसी और के बारे में भी सोच पाऊँ। तो आई विश एंड आई प्रे फ्रॉम गॉड कि वो मुझे इतना काबिल बना दे एक दिन कि मेरी जो भी ये इच्छाएं हैं लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए, वो सच हो जाए। आप गर्ल्स को फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, स्पेशली सतना की जो लड़कियां हैं, क्योंकि आपका भी रेसिडेंस सतना है, मेरा भी रेसिडेंस सतना है, उनके लिए एक फाइनल मैसेज। ओके, सो गर्ल्स, जितनी भी अभी तक मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे मैं यही बताना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी चीज़ सही है और आप वो करोगे और आप उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि वो आपको उतना ट्रस्ट दिखाएं और वो आपको उतना ट्रस्ट करें, सपोर्ट करें कि आप लाइफ में कुछ कर पाओ, बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अनटिल अनलेस आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और भी नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड चूज़ योर करियर वेरी वाइजली। अगर आपको इंटरेस्ट है मेकअप में, आप मेकअप आर्टिस्ट बनो। अगर आपका इंटरेस्ट है बीइंग इंजीनियर बनने में, आप इंजीनियर बनो। आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, आप डॉक्टर बनो। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ से नो, बिकॉज उससे सिर्फ यही होगा कि प्रेशर में आप आके कुछ और कर लोगे। शायद अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट बनना था, आप बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, सीए बन जाओगे, लेकिन लाइफ में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज खुशी हमें उसी से मिलती है जो हमें करना है। अगर हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम खुशी है तो वो हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद ही नहीं है, हम उस चीज़ में कभी खुश रह ही नहीं सकते। सो प्लीज़ choose wisely, choose your career wisely, take your decisions, ask your parents to trust, to support you, and finally, do not compare yourself with anyone. You are individual, you are special in your own way. Try to rock, try to shine out loud, because that is what matters in life and nothing else. You will decide how society, how anyone out there will see you. How? Because जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, जो व्यक्ति पावरफुल होता है, everyone is going to respect them only. So make such impact that everyone will respect you, everyone will love you, everyone wants to be get connected to you. Make your own identity and stand up for yourself. That's it. थैंक्स श्रेया जी, थैंक्स अलॉट। आप Thanks आए, to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप, मैं उम्मीद लगाता हूँ कि बच्चियाँ और सभी लोग जो भी देख रहे हैं इसको देखेंगे, कुछ अपने लाइफ में मीनिंगफुल ऐड करेंगे।
बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में आपने बुलाया और मुझे भी मौका मिला कि मैं वो चीज़ें बता सकूँ जो मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जो मैंने देखा है। और आई विश कि जो भी लड़की या लड़का जो भी इसे देख रहा है वो अपने लिए स्टैंड ले, अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ लीड करे और लाइफ में हमेशा खुश रहे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड फुली। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसा ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी का जीवन बहुत 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 ज़्यादा मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।